Well, there he goes. Boy, the Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. नवंबर 1997 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ शोएब अख्तर ने अपना पहला टेस्ट डेब्यू मैच खेला और शोएब अख्तर का यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र इतना आसान बिल्कुल नहीं रहा। इंतहाई मुतवस्सित घर में पैदा होने वाला शोएब अख्तर क्रिकेट खेलने के जुनून में बसों के पीछे लटका, टांगों में सोया और फिटनेस और डिसिप्लिन के बहुत से मसाइल के बावजूद इसका क्रिकेटिंग कैरियर एक रोलर कोस्टर की तरह जारी रहा और फिर 100.2 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बन गया। तो चलें आज हम एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान की रावलपिंडी एक्सप्रेस को और ये वीडियो हमारी सीरीज़ 50 शेड्स ऑफ पाकिस्तान की तीसरी वीडियो है। और इससे पहले इसी सीरीज़ की ये 2 वीडियोस हमारे चैनल पेज में प्लेलिस्ट टैब में 50 शेड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौजूद है और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पैर चपटे होने की वजह से क्रिकेट खेलना या भागना तो दूर, आम चलने में भी शोएब अख्तर को मुश्किल का सामना रहता था, लेकिन वो फिर भी कहता था मैं एक सुपरस्टार बनूंगा। लेकिन लोग तो फिर लोग हैं और वो इसकी इस बात को हंसी में टाल देते थे। शोएब अख्तर का एटीट्यूड हमेशा से ही डोमिनेटिंग और एस्टीम्ड रहा है और उसे इस एटीट्यूड की वजह से कई मसाइल का भी सामना रहा है और इसके इस एटीट्यूड की वजह से कई दूसरे लोगों को भी मसाइल का सामना रहा है। जैसे अपने कॉलेज के दिनों में शोएब अख्तर अपने कॉलेज के कॉरिडोर से मोटरसाइकिल को ड्राइव करता हुआ सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया, सिर्फ इसलिए कि शायद ये फनी लगे और इसी वजह से उसको कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई शाहद से एक बार डांट खाने के बाद शोएब अख्तर ने कुछ दिनों के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। अपने स्कूल में क्रिकेट और मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेलने से शोएब अख्तर में काफ़ी एथलेटिक एबिलिटीज पैदा हो चुकी हुई थी और एक दिन रावलपिंडी क्रिकेट क्लब में अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सा क्रिकेट मैच देखने के लिए गया। वहाँ 2 टीमों में से एक टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी और उन्होंने शोएब अख्तर को कंसीडर कर लिया और अपने लंबे रनअप की वजह से दोनों टीमों से मजाक का भी सामना रहा और इन्हीं टीमों में से किसी ने मौक करते हुए शोएब अख्तर को कहा तुम्हें गेंद करवाने के लिए कहा जा रहा है, फील्डिंग करने के लिए नहीं। लेकिन ये घबराया नहीं और इसकी पहली गेंद बैट्समैन के हेलमेट पे लगी और दूसरी चेस्ट पर और इस मैच ने शोएब अख्तर को अपोनेंट टीम पे काफ़ी हावी कर दिया और यहीं से शोएब अख्तर के क्लब कैरियर का आगाज़ हुआ और वो रेगुलरली रावलपिंडी क्लब से मैच खेलने लगा। और यहीं एक दिन शोएब अख्तर की मुलाकात पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर माजिद खान से हुई जो शोएब अख्तर की बॉलिंग से काफ़ी मुतासर हुए। उन्होंने पास बुला के शोएब अख्तर से इसका नाम पूछा और शोएब अख्तर ने काफ़ी एरोगेंटली रिप्लाई दिया कि मेरा नाम शोएब है और जल्द ही सब लोग मेरा नाम जान जाएंगे। और माजिद खान ने इसके जवाब में कहा बेटा मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रहे। और शोएब अख्तर खुद अपनी किताब में लिखता है कि उनके इस जवाब से वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ और सिर्फ यस सर कह के खामोश हो गया। खैर यूं ही उसका क्लब क्रिकेटिंग करियर चलता रहा। इनिशियली वो इमरान खान के स्टाइल में बॉलिंग करता था, फिर उसने वकार यूनुस के स्टाइल में बॉलिंग करनी शुरू की। ये दोनों बॉलिंग एक्शंस उसकी अपनी बायोमैकेनिक के लिए सपोर्टिव नहीं थे और फिर शोएब अख्तर ने खुद अपना एक बॉलिंग एक्शन डेवलप कर लिया। एक बार रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखकर शोएब अख्तर ने अपने दोस्तों से कहा कि एक दिन मैं भी तुम्हें इन्हीं खिलाड़ियों में नजर आऊंगा और इसके दोस्त इसकी बात को हंसी में टाल गए। लेकिन शोएब अख्तर की एक क्रिकेटर बनने की डिटर्मिनेशन उसके दिल में मौजूद रही। शोएब अख्तर का नाम और उसकी परफॉर्मेंस की बातें अब इर्द गिर्द होने लगी थी और यही बातें रावलपिंडी डिवीजन क्रिकेट के सरबराह इश्तियाक शाह तक भी पहुंच चुकी थी। और 1994 में न्यूजीलैंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई तो इस टीम ने अपने ऑफिशियल मैच से पहले एक साइड मैच खेलना था और इश्तियाक शाह ने शोएब अख्तर को इस साइड टीम में शामिल कर लिया और इस मैच में शोएब अख्तर ने 11 विकेटें ली और इस तरह शोएब अख्तर इश्तियाक शाह की मुकम्मल अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गया और यही पाकिस्तान की अंडर 19 टेस्ट टीम का वो हिस्सा भी बन गया। और ये न्यूज़ जब शोएब अख्तर के घर वालों को मिली तो ये पहला मौका था जब शोएब अख्तर को उसके घर से क्रिकेट खेलने के लिए बाकायदा सपोर्ट मिली और यहीं शोएब अख्तर ने बाकायदा क्रिकेटिंग करियर को परस्यू करने का फैसला कर लिया और लाहौर में होने वाले PIA इंटरनेशनल की क्रिकेट ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए लाहौर चला गया। और ये लाहौर का सफ़र शोएब अख्तर ने पैसे बचाने के लिए मुख्तलिफ बसों में लटक के और कंडक्टर की नज़रों से बच के किया। यूँ वो किसी तरह से लाहौर पहुँच तो गया लेकिन रात गुजारने के लिए उसके पास पैसे नाकाफ़ी थे और इस सफ़र में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था और यही शोएब अख्तर की मुलाकात तांगे वाले अजीज़ से हुई। ये वही अजीज़ है जिसका अक्सर अपने कई इंटरव्यूज़ में कर चुका है और इसी तांगे वाले से शोएब अख्तर ने रात गुजारने के लिए रिक्वेस्ट की और इन दोनों दोस्तों ने पूरी रात इस तांगे में ही सोकर गुजारी।
और यही शुएब अख्तर ने तांगे वाले अजीज़ से वादा किया कि जब वो स्टार बन जाएगा तो अपने मोहसिन अजीज़ से ज़रूर मिलने के लिए आएगा। और अगले दिन पीआईए के ट्रायल्स में शुएब अख्तर पीआईए की टीम में सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद सैलरी और दूसरे डिस्प्यूट्स की वजह से पीआईए की टीम को छोड़ दिया और वापस रावलपिंडी आ गया। और रावलपिंडी आकर वो ZTBL की तरफ से क्रिकेट खेलने लग गया। इन्हीं अप्स एंड डाउन में चलते हुए 1996 में इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान की A क्रिकेट टीम में शुएब अख्तर का नाम आ गया, लेकिन वो इस टूर पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। न सिर्फ ये बल्कि उसके इसी टीम के कोच आगा अकबर से भी लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के चलते PCB ने शुएब अख्तर पे 1 साल की पाबंदी लगा दी। 1997 में ये पाबंदी खत्म हो गई और शुएब अख्तर का नाम पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ गया। और उस वक्त शुएब अख्तर ने आगा अकबर को कॉल करके गालियां दी और कहा कि अब तुम मुझे स्टार बनता देखो। और फिर शुएब अख्तर ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड रावलपिंडी में खेला, लेकिन इस मैच में शुएब अख्तर सिर्फ 2 ही विकेटें ले पाया। लेकिन अगले साल 1998 में जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई तो इसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रही, लेकिन अपनी ऑड बायोमैकेनिक्स होने की वजह से शुएब अख्तर के फिटनेस मसाइल का आगाज यहीं से हो गया था और शुएब अख्तर के टखनों घुटनों में दर्द और कमर में खिंचाव पैदा होने लगा और इन्हीं फिटनेस के मसाइल की वजह से वो टीम से ड्रॉप हो गया और अब तक शुएब अख्तर कोई स्टार नहीं था। और सेहतयाब होने के बाद शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक किया और ऐसा यादगार मैच खेला कि उसने शुएब अख्तर को दी शुएब अख्तर बना दिया। ये शुएब अख्तर की ज़िंदगी का ना भूलने वाला दिन था 17 फरवरी 1999 जब हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। गेंद शुएब अख्तर के हाथ में थी, वो अपने लंबे रनअप पे खड़ा था और सामने इंडिया का स्टार बैट्समैन वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ था। शुएब अख्तर ने एक इन स्विंगर यॉर्कर करवाया जिसका इस वॉल ऑफ क्रिकेट के पास कोई जवाब नहीं था और वो आउट हो गया और स्टैंड्स में मौजूद इंडियन क्राउड पे सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही चीयरिंग में बदल गया जब उन्होंने द लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड में दाखिल होते देखा। गेंद एक बार फिर शुएब अख्तर के हाथ में थी और इस बार सामने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खड़ा था और शुएब अख्तर ने इसको भी इन स्विंगर यॉर्कर करवाया और सचिन तेंदुलकर की भी विकेट उड़ा दी। जहां शुएब अख्तर को कोलकाता में इंडियन क्राउड की रेज का सामना रहा, वहीं वो उस वक्त पाकिस्तान में एक सुपरस्टार बन चुका था। और इसी टूर से वापसी पर जब शुएब अख्तर एक मुकम्मल स्टार बन चुका था, वो उसी अजीज तांगे वाले के पास गया और अपना वादा पूरा किया और सड़क पे बैठ के तांगे वाले अजीज के साथ शुएब अख्तर ने खाना खाया। यूँ शुएब अख्तर के बाकायदा करियर का आगाज हुआ और पाकिस्तान का वो अटैकिंग पेस बॉलर बन गया। और 1999 में शुएब अख्तर ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला जिसमें 16 विकेटें उसने ली और अपनी इनसेनली तेज बॉलिंग से वो बैट्समैनों के लिए एक नाइटमेयर बना रहा। यहाँ तक कि शुएब अख्तर ने कई मेन स्ट्रीम बैट्समैन को सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया। अब वो सिर्फ पाकिस्तान का एक पेस बॉलर नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान का मुखालिफ टीम के खिलाफ एक फियर फैक्टर भी था। शुएब अख्तर की बॉलिंग से आउट परफॉर्म होने के बाद क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में उसके बॉलिंग एक्शन पर काफी एतराजात आने लगे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो बॉल बाजू की नेचुरल मूवमेंट से नहीं बल्कि जर्क से करता है। और इन इल्जामात के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट ब्रूस ने शुएब अख्तर का मुआयना किया और हैरानकुन तौर पर तभी ये बात सामने आई कि जब शुएब अख्तर बॉलिंग करवाता है उसका राइट शोल्डर अपने जॉइंट से डिस्प्लेस हो जाता है और बॉलिंग करवाने के बाद वापस जुड़ जाता है और शोल्डर का यही अनकंट्रोल्ड फ्लो रीजन बनता है कि वो इतनी तेज बॉलिंग करवा पाता है। सुपरस्टार बनने के बाद शुएब अख्तर का करियर कई अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा जिसमें उसके फेलो क्रिकेटर्स ने भी उसके एटीट्यूड की काफ़ी कंप्लेंट की तो कभी उसके ऊपर नाइट क्लब्स में जाने पर भी एतराज़ रहा और एक बार तो बॉल टेम्परिंग की वजह से उसे पनिशमेंट का भी सामना रहा। लेकिन एक रोलर कोस्टर की तरह शुएब अख्तर का करियर चलता रहा और पाकिस्तान के लिए वो ग्लोरीज फेच करता रहा। और अब गेंद की रफ्तार को नापने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी स्पीड गन भी इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी थी और शुएब अख्तर लगातार कोशिश करता रहा कि वो दुनिया की तेज तरीन बॉल करवाए। और यूं 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ वो दिन आया जब शुएब अख्तर ने इंग्लैंड के बैट्समैन को एक बॉल करवाई और स्पीड गन पे ये स्पीड 100.2 मील रिकॉर्ड हुई और ये दुनिया की तेज तरीन बॉल थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शुएब अख्तर की इस बॉल को दुनिया की फास्टेस्ट डिलीवर्ड बॉल एक्नॉलेज किया और शुएब अख्तर का करियर इसके बाद भी यूं चलता रहा और कई अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा और यूं चलते चलते 2011 का वर्ल्ड कप शुएब अख्तर का आखिरी वर्ल्ड कप था और इसी वर्ल्ड कप के दौरान शुएब अख्तर ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया को खैराबाद कह दिया। एक नॉर्मल स्टार क्रिकेटर की तरह शुएब अख्तर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, हम उसे और भी खेलता देखना चाहते थे। लेकिन शुएब अख्तर के फिटनेस मसाइल जो कि शायद लाजम भी थे क्योंकि उसकी बायो
बायोमैकेनिक्स दुनिया के तमाम क्रिकेटर से अलग ही थी, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली फिटनेस के मसाइल में भी दो चार रहता था। लेकिन वो जितना भी खेला पाकिस्तान के लिए कमाल खेला और एक दहशत की अलामत रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उसने एक ऐसा रिकॉर्ड फैच किया जो कि आज 20 साल गुजरने के बाद नहीं टूट सका। और हम सब जानते हैं रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन, और यकीनन किसी दिन कोई ऐसा ही ऑड बायोमैकेनिक्स वाला बॉलर आएगा और शोएब अख्तर का शायद रिकॉर्ड भी तोड़ दे, लेकिन आज की डेट तक ये मुमकिन नहीं हो सका। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो दूसरों को शेयर करें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।